हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? कहने को तो गुड इवनिंग है, बट बज रहे हैं इस वक्त 8, लगभग 8। और बहुत ही हेक्टिक डे के बाद लगा कि आज मैं क्या करूं, आप लोगों के लिए क्या वीडियो बनाऊं। तो मुझे कुछ आप लोगों की डीएम्स की याद आ रही थी। सोचा चलिए देखते हैं कि आजकल आपके डीएम महाशय का क्या हाल है और क्या चल रहा है। कभी कभी मुझे भी आती है आप लोगों की डीएम्स की याद कि चलो कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है कलेक्टिव में। तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में बनाऊंगी। काफ़ी टायरिंग डे भी था मेरे लिए भी, लेकिन चलिए थोड़ा सा आप भी खुश हो जाइए, थोड़ा सा मैं भी खुश हो जाऊं। और करूं भी क्या, ये एनर्जी ही ऐसी है। इस न्यू मून के बाद की जो ये एनर्जी है कलेक्टिव में, हाँ हमने 3-4 दिन अभी काफ़ी स्ट्रगल किया, मान सकते हैं। बट इस वक्त जो मुझे एनर्जी बीइंग पूरे थ्रू आउट द डे आफ्टर अ टायरिंग डे, आई एम फीलिंग लाइक सो मच एनर्जेटिव। बहुत अच्छी मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है। तो इस वक्त का बेस्ट यूज़ आपके लिए बढ़िया सी आपके डीएम की चैनलिंग के साथ ही करना चाहिए। तो चलिए, अगर मैं कहूँ शॉर्ट में, तो जैसे कि मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, रिपोर्ट कार्ड का टाइम आपका आ रहा है ना, 12-12 पोर्टल। तो रिपोर्ट कार्ड की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों के बहुत सारे ग्रोथ हो रहे हैं ऑलरेडी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को मिलना चालू हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट सभी को काफ़ी सारे यूनियन हमारे चैनल पे हुए हैं। तो यूनियन की एनर्जी है, रिपोर्ट कार्ड की एनर्जी है। आप में से बहुत लोगों की ग्रोथ, जॉब, एग्ज़ाम्स आप लोग के क्लियर हो गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, सक्सेस, इंक्रीमेंट, हाइक, जो बहुत टाइम से चल रही है। एंड दैट इज़ रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ आवर चैनल। जब अच्छी अच्छी खबरें मिलती हैं तो वाइब्रेशन चैनल की भी बढ़ती है। सो ओवरऑल जो अभी एनर्जी है कलेक्टिव में, जिस न्यू मून के बाद बस इतना ही है फ़र्क कि आपके जो डीएम महाशय हैं, इस न्यू मून का उन पे असर कुछ ज़्यादा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए तो हो ही रहे हैं। आपके लिए तो एक लविंग एनर्जी है ही, एक मिसिंग एनर्जी भी है। बट उससे ज़्यादा इस टाइम, मतलब आफ्टर सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, आपके डीएम महाशय ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जो मुझे एनर्जी आ रही है कलेक्टिव की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से, हार्डशिप से, टेंशन से गुजरे हैं। बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गया है। जैसे कि रीबर्थ प्रोसेस होती है, काफ़ी कुछ नुकसान होता है, फाइनेंस का भी होता है, हेल्थ का भी होता है, ठीक है। बट साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा नुकसान हुआ है थर्ड पार्टी का। काफ़ी ट्रिगर देने के बाद, काफ़ी ट्रिगर्ड होने के बाद, काफ़ी मुश्किलों के साथ, बट थर्ड पार्टी चली गई, या आप में से बहुत लोगों की थर्ड पार्टी जा रही है आपके डीएम्स की, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रिगर्स उनको मिले, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके डीएम कई टाइम से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और एक लविंग एनर्जी सेंड कर रहे थे। और इस न्यू मून ने उनको काफ़ी ज़्यादा हिला दिया है, ठीक है। हिला भी ऐसे दिया है कि जैसे कि अब बहुत कुछ वो आपसे आपको बताएंगी कि क्या क्या हुआ उनके साथ। देखिए, इस चैनलिंग को आगे बढ़ाने के पहले मैं कुछ डीएफ, या तो कोई डीएफ है या कई डीएफ्स हैं जिनकी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप एक कुंडलिनी असेंशन के प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हो। बट ऑब्वियसली अगर आप न्यू अवेकनिंग हो तो डेफिनेटली आप गो थ्रू हो रहे हो, या जिन्होंने जर्नी में बहुत डिले कर दिया है वो भी इस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं कुंडलिनी असेंशन के, जिसमें कि आपकी ही टॉक्सिसिटी बाहर आ रही है और आपको कुंडलिनी ऊर्जा फील हो रही है, ठीक है, ऊपर नीचे होते हुए, या कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा में सेंसेशन, या आपको थोड़ा सा शोल्डर में, स्पाइन में, लो बैक में पेन, या आपको थोड़े से अजीब से वियर्ड से ड्रीम्स, या आपका मुंह का स्वाद खराब होना, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करना, या मुंह का कड़वा होना। तो इस प्रकार का कुछ भी आपको अगर फील हो रहा हो तो ये आप ही की नेगेटिव एनर्जी है जो कि अभी
ये पूरे आपके चक्रास की क्लेंजिंग कर रही है, ठीक है। तो मुझे कलेक्टिव में कुछ मतलब कई डीएफ्स की ऐसी भी एनर्जी आ रही है, तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब आपके डीएम का जो हाल है वो इस तरीके से है कि वो अब अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, मतलब अगर आप लोगों को 111 दिख रहा है तो समझ लीजिए कि न्यू बिगनिंग सिर्फ आप ही की नहीं है, आपके डीएम की भी है। तो एक न्यू बिगनिंग की, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो बहुत सारा। अब वो अपनी लाइफ में उन्हें बहुत लाइक दुख होता है कि उन्होंने कई बार आपको हर्ट किया, क्योंकि वो कुछ खुल के बोल नहीं पाते थे। वो आपसे जो कुछ भी उनके साथ गुजर रही थी, थोड़ा चक्रा ब्लॉक था, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, वो आपको खुल के बता नहीं सकते थे, बता नहीं पा रहे थे, या बताना चाहते ही नहीं थे, या उन्हें यकीन नहीं था कि आप समझोगे ही नहीं, और उन्हें ऑलरेडी जो जिस चीज़ से वो गो थ्रू हो रहे हैं आपको भी जवाब देना पड़ेगा, जो भी रीज़न है। लेकिन अब वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं कि उनके संग क्या क्या हुआ, कैसे उनका माइंड नम्ड आउट हुआ, कैसे वो मिसगाइड हुए, कैसे वो पूरे टाइम कंफ्यूजन में रहे, कितना ज़्यादा वो खुद ही के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, अपने ही साथ स्ट्रगल कर रहे थे, कितने बार उन्होंने रॉन्ग स्टैंड्स लिए, ठीक है, कितने बार उनको साइन भी मिले, कितनी बार उनका मन हुआ आपसे कनेक्ट करने का, पर वो हिम्मत नहीं कर पाया, या किया भी तो सिर्फ एक स्वार्थ के चक्कर में कि सिर्फ आपसे एनर्जी लेने के लिए। तो हालांकि वो खुद भी नहीं जानते कि डिवाइनली गाइडेड है, कि जब भी आप एनर्जी लेने आ रहे हो तो डिवाइन आपके साथ एक टेस्ट आपके साथ टैग करके भेज रहा है। बट उनको तो लगता था कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, चले जाते हैं। तो उन्हें ये लगता है, उन्हें ये बहुत सारा उनके अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट है कि वो जब भी आपके पास आए भी तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए, आपको यूज़ किया और वो चले गए। उन्हें नहीं पता कि एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। और हर बार उन्होंने आपको इस्तेमाल किया, आपको यूज़ किया, आपकी एनर्जी ली, और फिर से वो थर्ड पार्टी में बार बार जा रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, या वो रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, या वो रॉन्ग स्टैंड्स लिए, और उसका कितना उनको हर्जाना भरना पड़ा, कितना नुकसान हुआ, ठीक है। सब चीज़ों को वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और ओवरऑल अब वो आपको पाना चाहते हैं। और इतने वो सब सह के कहते हैं ना, रसरी यावत जात के सिल पर होत निशान, है ना। तो इसी प्रकार से वो घिस घिस के इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि अब उन समझ लीजिए कि वो तो आपको पाना चाहते हैं, और पूरी कायनात लगी है आपको अब मिलाने में। तो ऐसी अच्छी सी लविंग सी एनर्जी है इस ड्यून के, बहुत ही ज़्यादा उनकी इमोशनल एनर्जी है। और जैसे कि वो बहुत परेशान है कि वो आपको पाना भी चाहते हैं, वो खुद से ही परेशान है, और वो आपको सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं जस्ट बताऊं इसका, तो ये इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देम, ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, और उनको क्लैरिटी मिल रही है, उनके टॉक्सिन्स सब रिलीज़ हो रहे हैं। जब उनकी सेक्रल से एनर्जी ऊपर आई, किस प्रकार से उन्होंने सेक्सुअलिटी के लिए भी आपको ट्रिगर किया, ये भी उनको एहसास होता है, ठीक है। तो उनको ही लगता है कि उन्होंने लाइफ में गलत किया है, पर मेरे इस हिसाब से ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का के फेजेस थे, और उनको अब क्लैरिटी मिल रही है। तो यही चीज़ आप दोनों के साथ है, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको भी क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपको आपके यूनियन कोड्स बार बार दिख रहे हों, कि आपको कंफर्मेशन मिल रहा हो कि हाँ, एक यही चीज़ जो बार बार हमारे जब भी उनका कॉल आता है तो कोई स्पेसिफिक नंबर दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड द यूनियन कोड, आपको वो दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और समझ लीजिए कि अब ये टाइम है आप लोग के डिस्टेंस के ख़त्म होने का। डिस्टेंस ख़त्म होने मतलब कि मैंने कल की वीडियो में एक बात बोली थी कि जैसे जैसे डीएफ इनर वर्क करती है, उसकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। और मान लीजिए आप लोग एक स्केल के, आप इस एंड में हो, वो उस एंड में है, तो अभी डिस्टेंस है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, और आप लोग के डिस्टेंसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं, वहाँ के और करीब आने लगते हैं। तो वो डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स कि
बिल्कुल अब जो कम्युनिकेशन बैरियर था, तो कम्युनिकेशन अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी जैसे जैसे शिफ्ट होती जाएगी, ये जो कम्युनिकेशन है वो कम होगा, सॉरी कम्युनिकेशन क्लियर होगा, ठीक है। जो स्टक था वो क्लियर होगा, और ओवरऑल डीएफ की जो कलेक्टिव में एनर्जी है मुझे बहुत अच्छी आ रही है। जैसे कि आपकी लाइफ में तो मुझे एटलीस्ट इस चैनल पे जो मुझसे अलाइंड है, आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस। आपका भी बहुत सारा क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों से आप निकल के बाहर आए हो। मतलब अगर आप अपने आप को आज देखते हो कि लास्ट ईयर मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ कहाँ हूँ, अगर आप ये बहुत ही मेजर डिफरेंस देख रहे हो अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने एक साल के अंदर खुद में क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, क्या चेंजेस देखा है कि नहीं देखा है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, उस एनर्जी को क्लेम करिए कि जिससे कि आपका ग्राफ ऊपर ही आगे जाता जाए। देखिए कि आप जब आप इस जर्नी पे आए थे तब आप क्या थे, आज आपके पूरे पर्सपेक्टिव चेंज हुए कि नहीं हुए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको लाइफ में कुछ दिया है कि नहीं दिया है। सबसे बड़ी चीज़ कोई रिजल्ट, ग्रोथ, सक्सेस तो वो जो मिली ही मिली है। सबसे बड़ा रिजल्ट होता है पीस, इनर पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस लिखिए, और आगे भी अगर आपको नहीं भी मिला है अभी इस वक्त, तो आपको एक ही टिप दे रही हूँ कि बैलेंसिंग प्रैक्टिस करिए, जो मैं हर बार आप लोगों के लिए देती हूँ, क्योंकि ये जो टिप्स मैं देती हूँ ना, ये आपकी एनर्जी शिफ्ट करती है, और ये जो एनर्जी शिफ्ट होती है तो आपकी डीएम की भी एनर्जी शिफ्ट होती है, बिकॉज यू शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड, ओके। तो आपको बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना है, आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना है, आपको अपने ईगो डेथ प्रैक्टिस करनी है, एंड दिस हेल्प्स यू, यू आर गेटिंग मोर क्लोजर टू डिवाइन एंड यूनियन, डिवाइन यूनियन एंड यूनियन विद योर ट्विन, ठीक है। तो आपकी इस प्रैक्टिस से जो टिप है, ये प्रैक्टिस भी है, ये मेजर शिफ्ट लेके आता है आपकी डीएम की सोच में, ठीक है। और ये भी सच है कि अगर आपके डीएम आपके करीब आ रहे हैं तो वो भी मैजिक सिर्फ आप ही का है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई। सी आई एम सेंसिंग द एनर्जी की हार्ट चक्रा में अगर आपको सेंसेशन फील हो रहा है या उनको भी फील हो रहा है, ठीक है, बट वो एक बहुत बड़े रिलीफ के एनर्जी में अब आ रहे हैं आपके इनर वर्क के कारण से। अगर वो अब रिलीफ की एनर्जी में आ रहे हैं, अगर उनको अपनी सारी गलतियां समझ में आ रही है, वो अगर आपको पाना चाहते हैं, और ये बहुत सारा कम्युनिटी में मैं देख रही हूँ, मुझे पास अब आप लोग के अपडेट्स भी आते हैं कि वो लिटरली मतलब उनका ये तक भी मन है कि मैरिज हो जाए हमारी, यहाँ तक ये भी इच्छा है, बीइंग मैरिड, वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं। लाइक इस कदर उतावलापन है, यू नो। तो उनका बहुत सारा इस वक्त रिलीज़ हुआ है, काफ़ी सारा कार्मिक रिलीज़ हुआ है, काफ़ी कुछ उन टेंशन से गुजरे हैं, एंड उसके बाद वो बहुत सारा उनको क्लैरिटी मिली है, और वो एक रिलीफ को फील करके डे बाय डे स्ट्रांग हो पाए हैं। वो किसके कारण से? ये सिर्फ आपके कारण से। यू आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग योर पर्सन। उन्होंने आपको हेल्प किया था, इस जर्नी को ट्रिगर करके इस जर्नी को आपको मिली, उन्होंने ऐसे हेल्प किया, और आप उनको अपने शिव को वापस पा रहे हो अपने इनर वर्क से। तो इस टिप को बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको, मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। ये मंथ मैनिफेस्टेशन का भी है, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे वो आपको वो मिलेगी। सो बट द कंडीशन इज़ दैट यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल, यू शुड ऑलवेज बी ग्राउंडेड, यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस ईगो डेथ, यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस बैलेंसिंग, एंड योर आउटकम शुड ऑलवेज बी द डिवाइन यूनियन, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।